गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही शुभू, बिट्टो और चिनू खुशी से झूम उठे। उनके पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो हर घंटे सड़क की ओर नजर रखते थे। इस बार की छुट्टियां और भी खास थीं। दूर दिल्ली में रहने वाले उनके चचेरे भाई कृष्णा और बहन आरू इस साल यहां आने वाले थे। आखिरकार गाड़ी आंगन के बाहर रुकी, दरवाजा खुला और दोनों नीचे उतरे। बच्चों ने एक दूसरे को गले लगाया और जोर से हंसे। नाना नानी का बड़ा सा घर अब बच्चों की चिल्लपों और हंसी से गूंजने लगा। हर कोने में कदमों की आहट सुनाई देने लगी। हवा में नई मुलाकात की खुशबू फैल गई और पांचों के लिए सबसे मजेदार छुट्टियों का सफर शुरू हो गया। सुबह सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ते ही पांचों बच्चे बाहर इकट्ठा हो गए। आरू ने तार पर खड़े होकर उछलते हुए पूछा कि आज क्या खेलें। चिनू पूरी जोर से चिल्लाया, छुपन छुपाई, और जगह पर ही गोल घूम गया। फिर क्या था, कोई आम के पेड़ के पीछे छुपता, कोई बरामदे के दरवाजे के पीछे, कोई गिलहरी बनकर छत की सीढ़ी पर चढ़ जाता, कोई कंबल के अंदर घुसकर सांस रोक लेता। कृष्णा तो इतना अच्छे से छुपा कि सब उसे ढूंढते ढूंढते थक गए। आखिर में वो खुद नानी के किचन में से निकला, जब वो चुराकर दूध का गिलास पी रहा था। दोपहर में सूरज आसमान पर चमक रहा था। नानी सबको पेड़ की छांव में बिठाया, फ्रिज से निकालकर ठंडी ठंडी आम की कुल्फी और मीठे रसदार आम दिए। बिट्टो इतनी जल्दी में खाने लगा कि उसके गाल पूरे पीले हो गए। गले तक रस टपकता रहा। शाम को हवा ठंडी हुई तो नाना जी ने सबको साइकिल और पुरानी जीप में बिठाकर खेतों की सैर पर ले गए। वहां तितलियों के पीछे भागना, गीली मिट्टी से कच्ची गेंद बनाना, नीम के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करना, सब कुछ नया रोमांच था। एक बार चिनू पेड़ पर आधा चढ़कर फंस गया। सबने मिलकर उसे नीचे उतारा। फिर भी वो उत्साह में कमी नहीं आने दिया। एक दिन बच्चों ने नानी से 4 पुरानी चादरें मांगी। आंगन के कोने में मिलकर छोटा सा टेंट बनाया। रात को अंधेरा होने पर सब टेंट में बैठकर नाना से भूत की कहानियां सुनने लगे। दिन इतने मजेदार ढंग से बीत रहे थे कि छुट्टियां कब खत्म हो गईं, किसी को पता ही नहीं चला। आखिरी दिन सुबह उठकर देखा तो घर में सामान बांधने की तैयारी चल रही थी। कृष्णा और आरू को वापस दिल्ली जाना था। सब थोड़े चुप हो गए। उदासी दिल में फैलने लगी। किसी की आंखों में नमी भी आ गई। चिनू अचानक अपनी जेब में हाथ डाला, एक गोल कच्ची मिट्टी की गेंद निकालकर आगे बढ़ा। उसने मुस्कुराकर आवाज लगाई, अगली गर्मियों में हम फिर यहीं मिलेंगे। हम फिर नया टेंट बनाएंगे, फिर छुपन छुपाई खेलेंगे, फिर नानी की कुल्फी खाएंगे। सबने एक साथ हाथ आपस में मिलाया, एक स्वर में चिल्लाया, पक्का। हवा में अब भी आम की मीठी खुशबू फैली हुई थी। सबके दिल में अगली मुलाकात का इंतजार बस शुरू हो चुका था।